अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं आपके साथ खैबर रिस्टोरेशन सीरीज़ की फाइनल एपिसोड के साथ। गाड़ी हमारे पास इस टाइम मौजूद है और हम आज आपको गाड़ी की कॉस्टिंग भी बताएंगे, गाड़ी में हमने क्या क्या काम करवाया है वो भी बताएंगे और गाड़ी की आपको फाइनल लुक और सिनेमैटिक्स सारी चीज़ों से एंजॉय करवाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहें और एंजॉय करें सिनेमैटिक्स को। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, तो गाइस कैसे लगे आपको सिनेमैटिक्स में? उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय करेंगे, किए होंगे। सबसे पहले गाड़ी की आउटलुक की तरफ चले, मुझे बताएं गाड़ी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आपने लाजमी अपने ख्यालात का इजहार करना है। हमने इस गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ओवरऑल इंजन वर्क, सस्पेंशन वर्क, ब्रेक्स वर्क, इंटीरियर, हर चीज़ के ऊपर काम किया। उसकी हम कॉस्टिंग भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आउटलुक की तरफ चलें तो सबसे पहले हमने इस गाड़ी में नई ग्रिल डाली, नए मोनोग्राम्स लगाए, नए बोनट के ढक्कन लगवाए, ग्लास में हमने इसकी लाइट्स लगवाई, पार्किंग साइड लाइट्स लगवाई, इंडिकेटर्स लगवाए, नए बम्पर्स लगवाए हमने इस गाड़ी में। गाड़ी के ऊपर नए टायर्स डले हैं, रिम्स इसके रिस्टोर हुए हैं। पूरी गाड़ी में ओवरऑल सारे गोले नए लगे हैं, साइड मिरर्स नए लगे हैं, ये मड फ्लैप्स नए लगे हैं, विंड स्क्रीन के गोले, ये सारे इसके दरवाज़ों के गोले, हर चीज़ हमने पूरी लगवाई है। वेदर स्ट्रिप्स भी आप देखेंगे सारी नई लगी हैं। गाड़ी की बैक साइड की तरफ चलते हैं। बैक साइड की तरफ चलें तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया सारे मोनोग्राम्स नए लगे हैं। इस पर बैक के मोनोग्राम्स भी सारे हमने पूरे किए हैं। बैक लाइट्स, जिसको हमारी लैंग्वेज में माल्टा बोलते हैं, माल्टा में इसकी सबसे अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी की हमने लाइट्स लगवाई। ये जो हॉकियाँ हैं सारी इसकी नई लगी हैं, 3 पीस हॉकी होती है वो सारी नई लगवाई। बैक बम्पर नया लगा, मड फ्लैप पिछला भी नए लगे सारे। और साइड प्रोफाइल की तरफ आप चलें तो आपको गाड़ी में कोई ढलक नहीं नज़र आ रही होगी, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से तैयार की है। आए गाड़ी के इंजन की तरफ चलते हैं। क्या बात है? गाड़ी के इंजन की तरफ चले तो गाड़ी का इंजन, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो के साथ में लिंक अटैच कर देता हूं मैं, और कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गाड़ी का इंजन कितनी गंदी कंडीशन में था। गियर की हालत ऐसी थी कि उसके ऊपर कीचड़ जमी हुई थी, वायर्स नज़र नहीं आ रही थी, एयर इनटेक नज़र नहीं आ रहा था, इंजन बहुत गंदा हुआ था, बैटरी की हालत बहुत ख़राब थी। गाड़ी का इंजन का ओहदा पेंट ना करवाने का मकसद ये था कि गाड़ी की सारी सीलें जो हैं वो ओरिजिनल अपनी जगह पे हैं सारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गाड़ी की सीलों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हमने ओहदा पेंट नहीं कराया। ओवरऑल गाड़ी हमने बाहर से सारी पेंट करवा दी। गाड़ी की फिनिशिंग वगैरह सारी हो चुकी है। बोनट में आवाज़ ना आए उसके लिए हमने यहाँ पे सारे सिलिकॉन के टच दिए हैं ताकि ये इसमें खड़क जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आए गाड़ी के रूम की तरफ चलते हैं। रूम में हमने क्या क्या काम करवाया। तो रूम के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आप देखेंगे गाड़ी का जो डैशबोर्ड था वो ग्रे कलर में था, उसको हमने रिपेयर करवाया क्योंकि ये सारा डैशबोर्ड फट चुका था और इसकी रिपेयरिंग करवा के हमने इस पर मैट ब्लैक पेंट करवाया। गाड़ी की आप सीटों की तरफ चलें तो ये 1990 में जो इसके ओरिजिनल सीट कवर्स आए थे ये वही सीट कवर्स इस पे चढ़े हुए हैं। इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, कहीं से फटे हुए नहीं थे, कहीं से वेट एयर नहीं हुई हुई थी, तो इस वजह से हमने इसी को रिस्टोर किया पूरा
और आपके सामने बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैट्स की तरफ चले तो नीचे हमने कारपेट नया डलवाया था, इसका पूरा फर्श चेंज करवा के इसका कारपेट नया डलवाया, और ये ऊपर के दूसरे मैट भी हमने नए डलवाए। गाड़ी की छत बिल्कुल ख़त्म थी क्योंकि लटक चुकी थी और जगह जगह से फटी हुई थी, तो हमने ये छत भी पूरी इसकी नई लगवाई है। आए गाड़ी की डिग्गी की तरफ चलते हैं ताकि आपको डिग्गी के भी हालात कुछ दिखा सकें। तो गाइस डिग्गी की तरफ चले तो गाड़ी की डिग्गी में आपको जैसा कि याद होगा पीछे बड़ा गंदा सा फटा लगा हुआ था तो स्पीकर्स का, और पीछे डिग्गी के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा रस्ट था यहाँ पे, सब कुछ था। हमने गाड़ी में से सारा रस्ट ख़त्म करवाया, इसको स्क्रैच करवाया, सारा फ्रेश पेंट करवाया। ये जितने सारे इसके ट्रिम्स हैं जाके मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें, ये फ्रंट सीट पे भी जा रहे हैं, ये ग्रे कलर में होते हैं और बड़े गंदे लगते हैं। इन सबको भी हमने मैट ब्लैक में पेंट करवा के साफ़ सुथरा करवाया। स्टेपनी हमने बिल्कुल फ्रेश करवाई, इसकी जैक पाना इसकी हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद गाड़ी के अंदर हमने जो इंटीरियर में और काम किए हैं उसमें आप देखेंगे इसके डोर गार्ड चेंज हुए हैं, डोर हैंडल्स सारे चेंज हुए हैं। उसके बाद ये जो हैंडल्स की टिक्कियाँ हैं वो सारी चेंज हुई हैं। इसी तरह हम बाहर की तरफ चलें तो ये बाहर के भी सारे हैंडल्स वगैरह नए लग चुके हैं इस गाड़ी में। तो गाइस हम आ चुके हैं उस मरले के ऊपर जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। मैं शुरू से चीखता रहा हूँ गाड़ी बजट सीरीज़ में, बजट सीरीज़ में सामान बहुत सस्ता है और गाड़ी के सारे काम करवाने में बड़े सस्ते हैं। तो कॉस्टिंग की तरफ चलें तो ये हमने कुछ कॉस्टिंग बनवाई हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी हमें थोड़ी सी महंगी कॉस्ट कर गई थी क्योंकि ये गाड़ी हमें पड़ी थी 3.5 लाख रुपए की। तो गाड़ी की प्राइस को अगर आप साइड पे कर दें और उसके अलहदा बाकी चीज़ों की तरफ चलें तो एक्सपेंसिव की तरफ चलें तो सबसे पहले हमने गाड़ी में ना डेंटिंग का काम करवाया, डेंटिंग एंड पेंटिंग। डेंटिंग और पेंटिंग हमने करवाई होंडा टोयोटा सेंटर के साथ, और होंडा टोयोटा सेंटर पे डेंटिंग और पेंटिंग की कॉस्ट कोई राउंड अबाउट साजिद भाई ने टोटल हमें करके टेफ्टेटा वाइट कलर, इसके ऊपर होंडा सिविक का जो टेफ्टेटा वाइट 578 जो होता है वो कलर डलवाया गया था, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में कलर हुआ है वो, और उसके साथ डेंटिंग ओवरऑल। मैं कुछ पिक्चर्स अटैच करता हूँ। पहली पिक्चर्स में आपको याद होगा इस गाड़ी में जगह जगह से पीस गले हुए थे, टूटे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें कवर करने में डेंटिंग में जो कॉस्ट आई थी वो डेंटिंग और पेंटिंग की लाख रुपए उन्होंने हमें बोले थे। 100,000 डेंटिंग पेंटिंग के हो गए। सेकेंड चीज़ फिर हम चलते हैं इसकी तरफ के हम फिर इसके लेके आए थे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में मैं आपको वैसे ओवरऑल बता देता हूँ। इसकी लाइट्स थी 5,000 की, हमें फ्रंट लाइट्स पड़ी थी ग्लास वाली, ये दूसरी मिलती तो हमें सस्ती मिल जाती। 2700-2800 रुपये के हमें बम्परों की जोड़ी मिल गई थी। इसी तरह ये जो लाइट्स होगी, पार्किंग इंडिकेटर लाइट्स होगी, साइड के पार्किंग इंडिकेटर्स हो गए, ये लाइट सस्ती होती हैं, 400-400 500-500 रुपये के सेट्स होते हैं इसके। साइड मिरर 350 रुपये के थे शायद इसके। साइडों के गोला ये थे ये वाले, ये 900 रुपये के थे। फ्रंट स्क्रीन का गोला जो था वो मेरे ख्याल में 1100 रुपये का था। छत के गोले 700-800 रुपये के थे। अंदर के ओवरऑल सारे गोले जो हैं वो भी इसी तरह कोई 1200-1300 रुपये के सारे गोले थे। उसके बाद ये वेदर स्ट्रिप्स थी 700-800 रुपये की थी। हैंडल्स का जो चौकड़ा था, चारों हैंडल्स जो थे ये मेरे ख्याल में 600-650 रुपये के थे। इसी तरह बैक लाइट की तरफ आ जाए तो 2200 रुपये की हमें बैक लाइट्स मिली थी इसकी। और बैक बम्पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रंट बम्पर के साथ। नीचे के मड फ्लैप्स इसके मिले थे कोई 600-650 रुपये के। ये सारी चीज़ें मिला के जो हमारा इनिशियल बिल था वो था 28,000 रुपये। 28,000 रुपये में हमें इसका ये सारा सामान मिल गया था। उसके बाद फिर हमने गाड़ी में कुछ हमें मसले आ रहे थे। मसले इस तरह थे कि डैशबोर्ड जो था वो हम नया ले सकते थे, नया डैशबोर्ड इसका मिलता नहीं है। तो हमने इस डैशबोर्ड को रिपेयर करवाया, तो इसके डैशबोर्ड की रिपेयर और पेंट का कॉस्ट हमें पड़ी थी तकरीबन 7,000 रुपये। और उसके बाद हमने गाड़ी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें और करवाई, जिस तरह कि छत की पोशिश थी, फर्श की पोशिश थी, वो हमें कोई कॉस्ट की थी कोई अराउंड 13 से 14,000 रुपये में सारी कॉस्टिंग की थी उसकी। और सबसे मेन चीज़ आप टायर्स की तरफ चलें। टायर्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी, वो भी मैं साथ में अटैच कर देता हूँ। और मैं टायर्स की प्रोफाइल उस वीडियो में शायद सही से बता नहीं पाया था। ये 175, 70, 13 के टायर हैं। ये एर्गस है, ये चाइनीज़ कंपनी है, 2022 के डेट के टायर है। ये 90% अपनी गुड्डी में टायर थे और बहुत सॉफ्ट टायर है। इवन अभी आप हवा देखेंगे, हवा भरी हुई भी है, तो गाड़ी की सस्पेंशन इस टायर्स ने बहुत अच्छी की हुई है। तो ये मामला थे कुछ। बाकी ये है कि गाड़ी की फिनिशिंग हमने आखिर में करनी थी, तो फिनिशिंग के लिए हम गाड़ी ले गए थे डिटेलिंग पे। एक दफ़ा डिटेलिंग पे कॉस्ट आई थी 6,000 रुपये की हमारी। डिटेलिंग के बाद हमने पूरी गाड़ी टेंट करवाई है, जो आपको नज़र आ रही होगी। शीशे हमने 50% में टेंट करवाए हैं, एन के इसकी 50% हुई है, बाकी सारे जो हैं वो 50% में हुए हैं। ये एन के 100% में है। तो ये कॉस्ट हमें की थी 3500 रुपये की।
तो ओवरऑल अगर हम एक लमसम फिगर निकालें ना, तो ये हमें कॉस्ट पड़ी थी पूरे प्रोजेक्ट की कोई 160 से 170 के बीच में। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम और इन्हांस कर सकते थे। हमारा इस चैनल का पहला प्रोजेक्ट था। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे और कॉस्टिंग को थोड़ा कंट्रोल करें और अपनी ऑडियंस को और फ़ायदा दे सकें इसके हवाले से कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनको सामान कहाँ से लेना चाहिए, काम कहाँ से करवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सारी हमने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। थैंक्स। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, हमारा प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ या किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।